उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे जब होशे परमेश्वर के दास के ऊपर, जिसने इसको लिखा है, हालेलुया, इस बुक में, होशे की बुक में जो लिखा गया है परमेश्वर की आत्मा के रिवाइव होने के द्वारा, होली स्पिरिट के कंट्रोल में, होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से, पवित्र आत्मा में जो मैसेज यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जान रहा था कि उस समय के प्रीस्ट, उस समय के लोग बस ऑफरिंग दे रहे परमेश्वर को, चढ़ा रहे हैं, एनिमल्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने मन का सैक्रिफाइस नहीं किया था, अपने पापों का सैक्रिफाइस नहीं किया था, हालेलुया, अपने गलत जीवन का सैक्रिफाइस नहीं किया था। वो हर साल, वो हर उस पर्व में क्या करते थे, बस जाते थे अपने पापों की क्षमा के लिए एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर देते थे, जानवरों का बलिदान कर देते थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूं। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रेम उसी दिन था जब वो ऑफरिंग को परमेश्वर को चढ़ाते थे। उसके बाद वो भूल जाते थे परमेश्वर कौन है। उसके बाद वो प्रभु के ज्ञान को छोड़ देते थे कि प्रभु ने सिखाया है कि अन्य जातियों में विवाह ना करना। वो भूल जाते थे इस बात को कि परमेश्वर ने सिखाया है कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे ना झुकना। वो भूल जाते थे कि चोरी करना पाप है। वो भूल जाते थे कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी चीज का लालच ना करना। तब परमेश्वर की आत्मा ने ये कहा कि मैं बलिदान और होम बलियों से नहीं, मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। और वो प्रेम आपके अंदर कब स्थिर होता है? जब आप प्रभु के ज्ञान को पकड़ के चलते हो। तभी परमेश्वर ने इस बात को लिखा। प्रभु ने अपने हृदय को इस वचन में प्रकट किया कि लोग होम बलियों पर होम बलि चढ़ा रहे हैं, लोग सारे तरह की ऑफरिंग्स ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को बलिदान नहीं किया। उन्होंने अपने सोचों का, अपने गलत आदतों का बलिदान नहीं किया। उन्होंने व्यभिचार की आदत का बलिदान नहीं किया अब तक। हालेलुया। उन्होंने अब तक अपने अपने गुस्से का, अपनी अपनी कड़वाहट का, अपने गंदे गलत काम का उन्होंने बलिदान नहीं किया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन बलिदानों से नहीं, मैं इन एनिमल सैक्रिफाइस से नहीं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे स्थिर प्रेम से। स्थिर प्रेम क्या है? जो क्रिसमस के दिन भी व्यभिचार आपके लिए पाप है और क्रिसमस के बाद भी आपके लिए वो पाप है। हालेलुया। कि सिर्फ लेंट डेज में 40 दिन उपवास के दिनों में ही सिर्फ आप फोन नहीं चला रहे हो, गलत चीजें नहीं देख रहे हो, गंदी गालियां नहीं दे रहे हो, उसके बाद 40 दिन उपवास खत्म होने के बाद गालियों जितना नहीं दे रहे थे उससे डबल देने लगे। जितना टीवी नहीं देख रहे थे 40 दिन, उससे और देखने लगे क्योंकि इतने दिन नहीं देखा। हालेलुया। ये स्थिर प्रेम नहीं है। 40 दिन तक सिर्फ लेंट डेज रखने से प्रेम स्थिर नहीं हो जाएगा। क्रिसमस में बस प्रभु को जन्मदिन मना लेने से स्थिर प्रेम नहीं हो जाएगा। हालेलुया। स्थिर प्रेम वो है कि आज से जान लिया कि पाप क्या है, छोड़ दिया, जब तक यीशु मसीह बादलों पर आकर आपको ले ना जाए। पाप के लिए आप मर चुके हैं, ये जान लो। व्यभिचार के लिए आप मर चुके हो, आप उसके लिए बने ही नहीं गए हो। हालेलुया। हमेशा एक गवाही को देती हूँ कि मैंने अपने लाइफ को कंट्रोल करके रखा। मैंने बोला नहीं अलाउड है तुम्हें, जो लोग कर रहे हैं वो तुम्हें अलाउड नहीं है। अब इसके लिए तुम्हें अपने आप को मारना पड़े, कूटना पड़े, वश में लाना पड़े, दैट्स इट। कोई बात नहीं, आज रोना पड़े, अनंत जीवन तो मिलेगा। हो या ना हो, आपको अपने आप को बांध के रखना है प्रभु के ज्ञान में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस एक दिन आप प्रभु से इतना भरे, बाकी दिन आपका प्रेम कहाँ गया? प्रभु होशे के किताब पर, होशे की बुक में परमेश्वर कह रहा है कि स्थिर प्रेम प्रभु चाहता है। सिर्फ मीटिंग्स में नहीं, परमेश्वर स्थिर प्रेम को चाहता है, मीटिंग्स के बाद भी आपको प्रभु परखता है। जब आप जॉब में जाते हो, प्रभु परखता है कि जो वचन मैंने इसको कल मीटिंग में दिया था, ये उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा। कल मैंने इसको सिखाया था पैसों के साथ चीटिंग ना करना। इस जॉब में जब आज इसको गलत पैसे ऑफर होंगे तो क्या ये इसको मना करेगा? इसने कल मीटिंग में सुना व्यभिचार नहीं करना। कोई सामने से लड़का गुजरे, कोई सामने से लड़की गुजरे, अपनी आंखों को कंट्रोल करके प्रूव करो अपने स्थिर प्रेम को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, आई एम स्ट्रिक्ट। मैं प्रभु के वचन में मैं स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको शेप में लाने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं चाहती मैं आप लोग को सही रास्ता ना बताकर आपको नरक में ढकेल दूं। नो। और वो तभी होगा जब आप प्रभु के पास होके स्थिर प्रेम के साथ। तो अपने अपने हाथों को उठाकर, प्रभु आज से हम तुझसे स्थिर प्रेम रखेंगे। कैसा है स्थिर प्रेम? फोन के आगे गिर ना जाना। जब फोन के आगे कुछ गलत आता है तो आपका स्थिर प्रेम चला जाता है। समझना, मन में गलत विचार है, कड़वाहट है, वो स्थिर प्रेम चला गया। लोगों से जेलसी हो, लोगों के साथ कड़वाहट हो, चला गया वो स्थिर प्रेम। हालेलुया। आज जब
प्रभु के दास और दासी स्ट्रिक्टनेस करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये प्रचार करते हैं कि कड़वाहट नहीं है। हम कड़वाहट ही रख रहे हैं, हम करेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारे स्ट्रिक्ट होने से आप अगर सुधर जाओ तो ये आप ही के लिए फायदा है। हम किसी के कड़वाहट रखने के लिए नहीं है। हम तो कड़वाहट रखने का सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। ये आपकी भलाई के लिए है, ये प्रभु का हृदय है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कि मैं सिर्फ होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। आज हर वो रुकावट जो आपके स्थिर प्रेम को डिस्टर्ब कर रही है, निकाल दो। रील्स है, फिल्म है, गलत मूवीज है, निकाल दो। वो फ्रेंडशिप ग्रुप है, वो कंपेनियन है, वो गॉसिप नेचर है, वो बिटरनेस का नेचर है, वो जेलेसी का नेचर है, निकाल दो अपने आप से। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है कि होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। उन दिनों में जब भर भर के लोग, इतने जानवर, कितने हजार होते थे, सोचो कितने हजार प्रभु के आगे अर्पण हो रहे थे, प्रभु को खुशी नहीं हो पाई उस टाइम पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को कोई खुशी नहीं हुई इस टाइम जब उसके आगे इतने बलिदान हुए, इतने होम बलि हुए। प्रभु उन होम बलियों को नहीं, प्रभु उनके होम बलि के चढ़ाने वालों के हृदय को देख रहा था, इनका प्रेम स्थिर है कि नहीं है। हालेलुया। ये मेरा ज्ञान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वन डे लाइफ नहीं है क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। ये बस मॉर्निंग इवनिंग टाइम टेबल लाइफ नहीं है लाइफ, ये स्थिर प्रेम का जीवन है। आपकी लव को फॉर्मनेस में आपसे कन्वर्ट करो प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु का ज्ञान रखने के द्वारा। हालेलुया। जो आपको आपके लाइफ में फलवंत कर सकता है वो परमेश्वर का ज्ञान है। आपके फाइनेंस को जो फलवंत कर सकता है वो परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि प्रभु ही आपके आइडियाज को खोलेगा अपना ज्ञान से कि किस तरीके से बिजनेस करनी है, किस तरीके से जॉब के प्लेस पर रहना है। आप स्टडी कर रहे हो, किसी अच्छी ट्रेनिंग में अच्छी कुछ बनना चाहते हो, प्रभु अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रभु आइडियाज को ओपन करेगा, परमेश्वर रास्ते को खोलेगा, लेकिन वो आपको देखेगा, पहले परखेगा कि क्या ये मेरा ज्ञान रखता है कि नहीं रखता। हालेलुया। अगर आपकी कमजोरी है, आप जानते हो कि नहीं, अगर मैं अपना घर छोड़कर कहीं और गया, किसी जगह पर गया, चाहे वो किसी ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वो किसी जॉब के लिए हो, आपको अगर पता है कि अगर मैं अपने घर से हिल गया तो मैं प्रभु के ज्ञान से दूर हो जाऊंगा, मत जाना, कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आप कमजोर हो तो कॉम्प्रोमाइज मत करना। घर में रह के बलवान बन जाना वचनों के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा। बट अब यीशु का आना बहुत जल्द है। प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करें कि चलो करके देख लेते हैं, कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो चुपचाप घर में बैठो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ चुपचाप से घर में, कुछ ना हो कोई बात नहीं, उद्धार तो जाएगा, आत्मा तो बच जाएगा आपका। हालेलुया। जो कुछ पाया है वो तो आप सुरक्षित रह जाओगे। आपके बच्चे कुछ बनने पाए ना बनने पाए, बनाना है उनको। मैं गलत नहीं प्रीच कर रही हूँ, उनको बनाना है, उनको आगे लेकर जाना है, डॉक्टर बनने के लिए एनकरेज करना है, प्रभु की सेवा के लिए एनकरेज करना है, अच्छे अच्छे पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब के लिए एनकरेज करना है। बट अगर आपको उनकी कमजोरी पता है, उनको बाहर नहीं जाने देना, अपने से दूर मत करना। अगर आपको पता है आपका बच्चा अभी वीक है, उतना प्रभु में नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं है अपनी आदतों पर, उसको अलग मत करना, अपनी अधीनता में रखना उस बच्चे को। हालेलुया। उसको सिखाना परमेश्वर के वचन में, उसको पढ़ाना। अगर आपको अपने आप के लिए पता है कि मैं उस जगह पर गया मैं गिर जाऊंगा पाप में, मत जाना। हालेलुया। अब कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम नहीं रहा।